till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands. हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है ट्यूसडे और आज है रात की छुट्टी, क्योंकि कल नहीं मिलने वाली इसीलिए। तो कल है वेडनेसडे, कल है 30 तारीख और परसों है 31 तारीख। तो कल प्रिपरेशन करके रखनी पड़ेगी उनको होटल में, ताकि परसों जो भी ऑर्डर्स रहेंगे, अब 31 दिसंबर है तो ऑर्डर्स फुल रहेंगी, बुकिंग बहुत सारी हो चुकी है। तो फिर कल उनका मतलब परसों का प्रिपरेशन होगा। इसी वजह से राज को कल नहीं छुट्टी, तो आज छुट्टी मिल गई है। तो आज है ट्यूसडे और ऐसा ही होता है, मैंने पहले भी कहा था 31 को ऐसे त्योहारों के टाइम पे राज कभी घर पे नहीं होते, मुझे अकेले घर पे रहना पड़ता है। मेरे एक फ्रेंड है, उसके हस्बैंड भी होटल इंडस्ट्री में जॉब करते हैं, उसके भी सेम सिचुएशन है, वो भी वही बोलती है, मेरी भी सेम है। कभी उसके हस्बैंड भी घर पे नहीं होते, सारे त्यौहार उसको घर में रहने पड़ते, बट एटलीस्ट उसके पास उसकी फैमिली भी है, इस वजह से उसको इतना बुरा नहीं लगता होगा। मेरे पास कोई नहीं, इस वजह से थोड़ा ज़्यादा बुरा लगता है। और एक बात, मेरे सारे काम हो चुके हैं और अभी बज चुके हैं 11 साढ़े 11 और मेरा जैकेट आ चुका है। एक्चुअली मैंने ना अमेज़न से जैकेट मंगवाया था मेरे लिए डेनिम का। तो मुझे ना ये कब से लेना था, मतलब बहुत टाइम से मेरी इच्छा थी कि मुझे लेना है, पर कुछ ना कुछ रहता था। कभी मैं बहुत बार देखती थी, मुझे ना बहुत आदत है, मैं अमेज़न पे बहुत मतलब शॉपिंग ऑनलाइन शॉपिंग पे बहुत कुछ देखती रहती हूँ, लेकिन तुरंत नहीं लेती हूँ। कभी थोड़ा वेट करती हूँ सेल आने का, कभी भाव कम हो जाए, तो कभी ऐसा होता है कि अभी लेना है लेकिन पता चलता है अरे कल तो भाव कम था, आज ज़्यादा है, इसलिए मैं रुक जाती हूँ। तो ऐसे करते करते इस जैकेट का मुहूर्त लग नहीं रहा था, लेकिन फाइनली लग गया। इसको लेने के मुझे 2 रीज़न थे। एक तो मुझे कब से लेने की इच्छा थी कि मुझे डेनिम का जैकेट लेना है, इसीलिए लेना था। दूसरी बात, मेरे पास ना एक स्कर्ट था, एक्चुअली मैं जब थाईलैंड में थी ना उस टाइम पे मैंने लिया था, तो वो एज अ स्कर्ट भी पहन सकते थे, एज अ वन पीस भी पहन सकते थे। तो मुझे ना वो स्कर्ट की तरह पहनना इतना मज़ा नहीं आ रहा था, उसके ऊपर कुछ अच्छे से जा नहीं रहा था, तो मुझे उसका एज अ वन पीस पहनना था, बट वो सिर्फ यहाँ से नीचे, ऊपर नहीं था। तो फिर वो इतना हाँ, शॉर्ट्स तो मैं पहनती नहीं हूँ। फिर मुझे ऐसा लगा कि इसके ऊपर अगर मैं जैकेट पहनूँ तो फिर ये बहुत अच्छे से जाएगा। तो मैं आपको अभी इसका लुक दिखाती हूँ कि ये किस तरह से है। ये देखिए, अभी ये तो आपको बैक से दिख रहा है, ठीक है ना? तो मैं आपको फ्रंट से दिखाती हूँ अभी। तो पीछे का बैकग्राउंड पहले तो आप इग्नोर कर देना। तो ये देखिए स्कर्ट है, ये जो है ना, मैं आपको दिखा दूँ थोड़ा सा, क्या क्या। तो यहाँ पे ना एक्चुअली एक ये बना है, हार्ट शेप का है। इसके ना ये देखो, ये 2 है, तो ये ना हम ऊपर मतलब गले में जो लगाते हैं ना, वैसे बांध भी सकते। तो कुछ इस तरह से है, और ये जो जैकेट है कुछ इस तरह से, ये देखो। तो ये ना मुझे कब से ये लेना ही था, बट फाइनली आ गया ये। तो कुछ इस तरह से और एकदम ऐसा हल्का फुल्का सा है, तो मुझे बहुत पसंद था ये स्कर्ट। बट हाँ, ये नहीं था मेरे पास जैकेट, इस वजह से मैं पहन नहीं पाती थी। तो फाइनली हो गया, और इसका क्या है था ना, ये मैं आपको तो ये देखिए, ये यहाँ पे ना ऐसा हार्ट शेप बना है, और इसके यहाँ पे ना 2 ऐसे नॉट दिए, जो कि हम ऊपर लाइक दैट हम बांधते हैं ना, ऊपर ऐसे वैसे बांध भी सकते, तो बहुत अच्छा है। बट हाँ, एक प्रॉब्लम हुई, ये जैकेट मुझे थोड़ा लूज़ हो रहा है। एक्चुअली मैंने मीडियम साइज़ मंगवाई थी, मैं सोचा स्मॉल साइज ज़्यादा स्मॉल हो जाएगी, इसलिए मीडियम मंगाओ। तो मीडियम मुझे थोड़ा लूज़ हो रहा है, तो मुझे इसको थोड़ा सा फिटिंग करना पड़ेगा, या लूज़ भी पहन सकती हूँ, बट वो मुझे अनकम्फर्टेबल लग रहा है लूज़, इसलिए फिटिंग करनी पड़ेगी। और स्मॉल इसलिए नहीं मंगाया था, मैंने सोचा स्मॉल हो, बड़ा हो तो हम उसको थोड़ा सा छोटा कर सकते, छोटा हो तो उसको बड़ा करना मुश्किल हो जाए, फिर वो वापस रिटर्न करो, ये सब मुझे ना मगजमारी बहुत ये होता है यार इतना है, इसीलिए फिर मैंने मीडियम मंगवाया था। तो इसको मैं थोड़ा सा फिटिंग करवा लूँगी, तो मस्त हो गया है। और जैकेट भी बहुत मस्त है, यहाँ पे छोटी छोटी जेब भी, लुक वाइज अच्छा है जैकेट, नॉट बैड। ये देखिए, इसमें 2 कलर थे, एक ना लाइट कलर था थोड़ा सा, तो मुझे ब्लू कलर ही लेना था, तो मैंने ब्लू ही लिया। तो कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए।
तो चलिए अभी मुझे खाना खाना है। सुबह मैंने बनाई थी मटकी की भाजी और रोटियाँ। अभी मैं क्या करती हूँ, छुट्टी हो ना हो, सुबह हमारा ऐसा कुछ अलग प्रोग्राम नहीं होता। जो भी प्रोग्राम होता है हमारा रात को होता है। जो 31st सेलिब्रेशन है वो हमारा आज रात को ही हो जाएगा, क्योंकि आगे 2 दिन फिर रात को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलने वाला है मेरे से बात करने के लिए भी नहीं, क्योंकि वो रात को भी लेट आएंगे, सुबह भी जल्दी जाएंगे। अब देखा जाए तो सरकार ने ऐसा नियम किया है कि 10:30 बजे होटल बंद कर देने चाहिए, पर पता नहीं अभी क्या होगा क्या नहीं, वो तो बता नहीं सकती। और अगर 10:30 बजे होटल बंद भी होते तो भी फिर घर आते आते पता नहीं कितना टाइम होगा, तो फिर मैं कभी कभी सो जाती हूँ ना। तो इसलिए 31st तो हमारी आज ही सेलिब्रेट हो जाएगी 29 को। तो इसलिए सोचा कि मैं आपके साथ आज का दिन शेयर कर दूँ, क्योंकि ये हमारा इस ईयर का लास्ट व्लॉग होगा। ये व्लॉग आएगा 31 तारीख को, शायद मेरे हिसाब से 31 दिसंबर को। तो इस साल का 2020 का ये मेरा लास्ट व्लॉग होने वाला है। तो इसलिए सोचा कि क्यों ना आपके साथ लास्ट डे कैसा रहता है वो शेयर किया जाए, इसीलिए। तो जैसे मैंने कहा कि हमारे दिन में तो कुछ प्लान नहीं होता है। जब भी रात की छुट्टी होती है हम शाम को ही कुछ भी नया बनाने का वगैरह प्लान करते। तो शाम को कुछ सोचा है, देखते हैं क्या बनता है वो। परी का यहाँ पे मैंने सेरेलैक भी भिगो के रखा, उसका सेरेलैक खत्म हो चुका है इस वजह से। तो अभी फटाफट खाना खा लेती हूँ, फिर उसके बाद कपड़े देखती हूँ, धोना हो तो धो लूँगी, पता नहीं। लास्ट वीकेंड को जब रात को छुट्टी थी ना, तो अभी हमने कौन सी मूवी देखी थी, शकुंतला देवी मूवी देखी थी। बहुत मस्त है, विद्या बालन की। मुझे पता नहीं इतनी अच्छी मूवी है, मुझे बहुत पसंद आई पर्सनली। उसके पीछे कुछ रीज़न भी है लेकिन बहुत पसंद आई। तो आपने अगर नहीं देखी तो ज़रूर देखिए। वो जो स्टोरी ना वो रियल स्टोरी है, तो मुझे वो पिक्चर बहुत पसंद आई थी। तो मैंने अभी बोला राज को आप जाके कोई अच्छी मूवी लगाओ, मैं खाना लगाती हूँ, फिर खाना खाते फिर पता नहीं आगे का दिन। तो चलिए मैं आपको मिलती थोड़ी देर के बाद। तो गाइस यहाँ पे मैंने परी का सेरेलैक भिगो के रख दिया है। तो गाइस यहाँ पे 1 किलो गाजर लिए है और इसे लॉन्ग लॉन्ग कट करके लिए। तो राज ने मुझे कट करके दिए, काम बचा लिया मेरा। ठीक है, अभी इसमें डालते हैं हम पानी और इसकी सीटियाँ करते हैं। तो वैसे तो मैंने यूट्यूब पे देखा 1 सीटी में होता है, पर नहीं, मैं 3 सीटियाँ करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे रिस्क लग रहा है 1 सीटी में गलने का। पानी ठीक है ना इतना कि डुबाओ पूरा? डालो ना थोड़ा सा, पानी छोड़ता है वैसे तो बस हो गया ना, फिर पानी छोड़ेगा ना। अब इसको रख देते हैं हम गैस पर। ढक्कन दोगे क्या मेरे को नीचे से? प्लेज बना कौन रहा है? वेस्ट आपके हाथ के नीचे, कैसे मैं हेल्पर रहती हूँ। बात करो मत दो, आराम से उड़ जाएगी। आपको बोला तो था दो, आपने नहीं दिया। और ये जुगाड़ का देखो, साइड में निकाल के रखना पड़ता है। तो चलिए अब इसके मैं 3 सीटियाँ होने देती हूँ। तब तक हमारे खाने के सैलेड के लिए ककड़ी कट चुकी है, तो खाना खाते हो। फिर उसके बाद आपको मैं दिखाती हूँ ये 3 सीटियों के बाद कैसा हुआ है वो। यहाँ पे जो हमने गाजर पकने के लिए रख दिए थे ना, वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए। मैंने हाथ लगा के देखा, एकदम सॉफ्ट हो गए, हाथ से भी मैश हो रहे थे। तो मैंने एक गोल तरह का चम्मच लेके उसे मैं मैश कर रही थी। एक्चुअली मुझसे एक गड़बड़ हो गई, मुझसे पानी ज़्यादा हो गया था, पानी कम डालना चाहिए था। राज ने बाद में बताया कि गाजर भी खुद पानी छोड़ता है, तो बहुत कम डालते तो भी हो जाता, लेकिन मेरा दिमाग नहीं चला। तो और मैं ये भी कर सकती थी कि पानी में निकाल दे सकती थी, लेकिन मैश करने के बाद मुझे आइडिया आया, तो इसलिए फिर मैंने वो सारा पानी फास्ट फ्लेम पे रख के उसको पकने दिया था। और तब तक मैंने चाय रख दी थी। तो खाना होने के बाद फिर एकदम उसको ठंडा होने दिया था, और फिर ये मैंने गाजर का हलवा बनाने की प्रोसेस स्टार्ट की 4 साढ़े 4 बजे के आसपास। तो ये देखिए इतने अच्छे से वो सॉफ्ट हो गए थे ना, कि बस मैं चम्मच से मैश कर रही थी ना, तो भी बहुत अच्छे से मैश हो गए थे। और इसमें ना 1 लीटर दूध डाला था हमने। एक्चुअली मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कितना डालूँ, तो 1 किलो गाजर था ना, तो फिर राज ने बोला कि 1 लीटर दूध डालो तो वो अच्छे से बनेगा। अगर कम डालती ना तो फिर वो ऐसा एकदम पानी पानी के जैसे लगता, इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए उसका पानी वो है ना, जो बहुत अच्छे से सूख गया है। तो ये आधा लीटर दूध है जो कि मैंने पहले डाला। फिर राज ने बाद में मुझे बोला कि आधे लीटर दूध से नहीं होगा तो और डालो। तो ये राज मुझे बोल रहे थे कि तो अलग से तड़का है। मैंने सोचा ये अलग अलग बर्तन भरेंगे, इसलिए मैंने उसमें घी भी डाल दिया, उसमें दूध भी डाल दिया डायरेक्ट, और अच्छे से हिला लिया। वो होता है ना कभी कभी हम अपना दिमाग चलाते, तो वही बात हो गई। आधे प्रोसेस होने के बाद मेरा मूड हट गया था उसमें से, और फिर मैंने राज को बोला कि आप करो, मेरे को नहीं पता ये ठीक से बन रहा है कि नहीं। तो बाद में फिर मैंने राज को हैंड ओवर कर दिया। तो राज ने मुझे कहा कि ये कढ़ाई में डालो, अगर तुम इसमें करोगी तो वो होगा नहीं, क्योंकि वो जो मतलब जो उसमें की भाप है ना, वो ज़्यादा जल्दी जाएगी नहीं, इसीलिए जो दूध है जो अच्छे से पकेगा नहीं। तो इसमें मैंने डाली आधा चम्मच इलायची पाउडर,
जिससे कि उसको टेस्ट अच्छा है। इसलिए राज ने भी मुझे कहा कि इलायची पाउडर डालो, तो इसलिए कढ़ाई में डाला जिससे कि उसमें का जो दूध पानी ना वो जल्दी से रिड्यूस हो जाए इसलिए। तो यहाँ पे काफ़ी हद तक हो गया था, लेकिन इसमें हमने और आधा लीटर दूध डाल के फिर वापस इसको किया था, क्योंकि राज ने कहा कि वो उतने में नहीं होगा, उसको टेस्ट नहीं आएंगे इसीलिए। तो फाइनली 1 लीटर दूध को हमने पूरा उसको अच्छे से उबाल कर ले लिया है। अब इसमें मैं डालूँगी 1 वाटी शक्कर। तो 1 किलो गाजर था इसलिए राज ने कहा कि 1 वाटी तो लो तो ही वो अच्छे से उसमें मिठास आएगी इसलिए, और दूध भी 1 लीटर था इसलिए। तो अब ये जो शक्कर है वो पिघल जाएगी तो थोड़ा सा वापस पतला हो जाएगा, इसलिए फिर राज ने कहा कि इसमें को भी अच्छे से हिलाते रहो, पकने दो, फास्ट फ्लेम पे पकने देना चाहिए। मैं स्लो फ्लेम पे स्टार्टिंग में रख रही थी ना, तो राज ने बोला फिर उसको वो पकेगा नहीं, वो क्या बोलते हैं ना, अच्छे से उसको टेस्ट नहीं आएगी जो आनी चाहिए इसलिए। फिर इसलिए राज ने मुझे कहा कि उसको फास्ट पे रखो, भले थोड़ा उड़ रहा है तो उड़ने दो, लेकिन अच्छे से करो तो वो होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो बाद में मैंने राज को भी दे दिया था कि भाई आप करो, मेरे से बन रहा है कि नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये वो करके करके। तो फाइनली हमारा गाजर का हलवा यहाँ पे बन गया है। तो बड़ी मिन्नतों के बाद राज ने और मेरे दोनों ने मिलके कैसे तो बन गया। तो यहाँ पे राज ने बादाम कट करके रखे थे मस्त, वो डाल दिए और मैं एक डब्बे में निकाल लिए जिससे कि उसको फ्रिज में रखूँ। राज बोले फ्रिज में रख देना ठंडा होने के बाद, ताकि वो ठंडा होने के बाद और ज़्यादा टेस्टी लगेगा इसलिए। तो गरम गरम मैंने थोड़ा खा लिया और ये देखिए हमारा गाजर का हलवा बन चुका है। तो 1 किलो गाजर और आधा 1 लीटर दूध में इतना डब्बा भर के और थोड़ा सा हुआ था जो कि मैंने खा लिया था गरम गरम, तो इतना हुआ था। अब इसको फ्रिज में रख देंगे। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि गाजर का हलवा कैसे लग रहा है। तो मुझे तो बहुत मज़ा आता है गाजर का हलवा खाने में, मुझे बहुत पसंद है। और आपको पसंद है कि नहीं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। फिर उसके बाद मैं आगे शूट नहीं कर पाई और डायरेक्ट ये आ गया है रात का टाइम। यहाँ पे आ गया है हमारा पिज़्ज़ा, क्योंकि हम कर रहे 31st सेलिब्रेशन। तो दैट्स वाई हमने सोचा कि सुबह गाजर का हलवा, शाम को चिकन तंदूरी पिज़्ज़ा था शायद ये। तो ये हमारे यहाँ पे पिज़्ज़ा आ गया पिज़्ज़ा पार्टी के लिए। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, मतलब कि वेडनेसडे। तो यहाँ पे परी मैडम की मस्ती चल रही है और परी को मैंने ये नए वाले सूट लिए हैं, 2 लिए, एक पिंक और ब्लैक है और एक ये स्काई ब्लू और लाइट पिंक कलर में। तो ये हमने परी के लिए लिए। अभी वो ना गाने को देख के डांस कर रही थी। ये मैंने इसमें से मंगाए थे अमेज़ोन से। तो ये 2 का सेट था, तो अच्छा है, नॉट बैड, मस्त है, जो प्राइस में उस अकॉर्डिंग अच्छे। और रही बात, कल ना मैं ब्लॉग का एंड नहीं कर पाई थी, मुझे याद ही नहीं था बाद में शूट करना, इस वजह से। और ब्लॉग का एंड करना भी याद नहीं था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो आगे थोड़ा कंटिन्यू कर लूँ। तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो आगे कंटिन्यू कर लेती हूँ। तो परी को ये गाना इतना पसंद है, देखते ही बस नाचने लगती है मैडम। तो यहाँ पे वो गाना बोलने की भी कोशिश करते और वो वही से स्टेप करने की भी कोशिश करते। तो ड्रेस वैसे अच्छे लग रहे हैं। मैंने 18 से 24 महीने के अकॉर्डिंग लिए, थोड़े बड़े लिए, ताकि वो आगे भी पहन पाए, उसको अभी नहीं हुए तो भी, लेकिन अभी हो ही रहे थे उसको। और ये हम गए थे तन्नू कन्नू से मिलने के लिए। काय करते परसिल बाबू, परसिल। तो उनके सोसाइटी में ना गार्डन मस्त है, इसलिए मैंने परी के कुछ फ़ोटोज़ भी निकाले। तो चलिए अभी तो हम आ चुके हैं घर पे और ये है मेरा ट्यूसडे और वेडनेसडे का ब्लॉग। तो मैं आपको मिलूँ थोड़ी देर के बाद। गाइस, तो आज है नेक्स्ट डे नाइट, क्योंकि अभी बज चुके रात के 10 और आज है बुधवार 30 दिसंबर, मतलब कि इस साल का मेरा लास्ट ब्लॉग। शायद मैं कल कोई ब्लॉग नहीं करूँगी, क्योंकि कल दिन भर मैं अकेली हूँ। रात को भी रात लेट आने वाले। एक्चुअली मैंने कहा था कि रात का 10:30 बजे तक लास्ट टाइमिंग रहने वाला है कल, लेकिन नहीं, वो बोल रहे कि 1 बजे तक शायद चालू रखने वाले होटल। सो इस वजह से शायद ये मेरा 2020 का लास्ट ब्लॉग रहेगा। आपके पास तो लास्ट ही आने वाला है। कल शूट होगा कि नहीं वो नहीं पता, मतलब शूट में और एक होगा कि नहीं वो नहीं पता। तो कल ना रात को हमने पिज़्ज़ा मंगवाया था, क्योंकि हमारा जो 31st का सेलिब्रेशन था वो हमने कल ही कर लिया, क्योंकि कल रात को छुट्टी थी इस वजह से। और उन्होंने राजू भाई कहा कि आने वाले मतलब आज और कल 2 दिन में मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो इस वजह से ये 2 दिन तो मुझे अकेले स्पेंड करने थे। तो हमने कल ही फिर पार्टी कर ली, मस्त पिज़्ज़ा मंगवाया था, ठंडा वंडा मंगवा के अच्छे से पार्टी कर ली। 2020 का न्यू ईयर सेलिब्रेशन हो गया हमारा। तो फिर बस वही था। और अभी न्यू ईयर से देखते क्या होता है वो पता नहीं। तो उसके बाद ना मैं ब्लॉग का एंड नहीं कर पाई, याद ही नहीं रहा मुझे, और आज दिन भर शूट नहीं कर पाई। आज मैं गई थी कन्नू तन्नू से मिलने के लिए, ऐसे मन किया कि चलो मिल कर आओ, और कल शायद वो आने वाली है यहाँ पे। तो देखती हूँ अगर कल वो आई तो फिर मैं जरूर आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैं सोच रही हूँ इस ब्लॉग का एंड मैं यहीं पे कर दूँ। पर ये अभी सोई, अभी बज चुके रात के 10, खाना वगैरह सब काम हो चुके। मैं थोड़ा टाइम बैठती हूँ वीडियो एडिट करने मुझे,
यही वीडियो एडिट करना है जिसको जो क्लिप आपको मिलने वाली वो। तो आई होप आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। एक दिन पहले आपको बोल रही हूँ हैप्पी न्यू ईयर। हमारा नया साल कोविड फ्री जाए, और ये जो अभी नया वायरस आया है मतलब सुनने में आ रहा है वो ऐसा कुछ ना हो। 20 ना बहुत ही घटिया गया, मतलब पूरे साल में वही है कोविड 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 कोविड। लॉकडाउन में अटके रहे, बहुत ख़राब गया। तो मतलब मैं क्या बोलते हैं ना, भगवान से प्रे करती हूँ अपनी तरफ से कि 2021 बहुत अच्छे से जाए और 21 में ऐसा कुछ ना हो, इस लिए। तो आप लोग भी प्रे करना ताकि भगवान हम सबकी दुआ सुन ले और जो हमारा नया साल है 2021 वो बहुत अच्छे से जाए, इसलिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय और गुड नाइट।